हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए रिव्यू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। मनमोहन सिंह की ज़िंदगी पर बनी उनका जो कार्यकाल था 2 बार का यूपीए का, उस पर लेकर ये बनाई गई है। और किताब थी संजय बारू की, जो उनके मीडिया एडवाइज़र रहे 4 साल। तो ऐसे में पहला सवाल उठेगा कि फ़िल्म कैसी है। आप पूछेंगे, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो और केवल एक आम दर्शक की तरह देखते हैं तो, और अगर आपको पॉलिटिकल समझ है, थोड़ी सी पॉलिटिकल घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो वाकई में ये फिल्म आपको मज़ेदार लगेगी। क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें आप मीडिया के ज़रिए जानते हैं और इस किताब के ज़रिए बड़े पर्दे पर आप देखेंगे तो वो पहला इंसिडेंट शुरू होता है कि कैसे जब मनमोहन सिंह पद संभालते हैं और वो तय करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगे और चिदम्बरम किसी को बयान दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। तब ऐसे में अहमद पटेल बीच में आते हैं और मनमोहन सिंह का निर्णय बदल देते हैं सोनिया गांधी से बात करके। तो ऐसे में ये रियल इंसिडेंट ऐसे आपको पता चलेंगे कैसे एक सोनिया गांधी का लेटर लीक होता है जो पीएम मनमोहन सिंह को लिखा था, और उसको लेकर मनमोहन सिंह फिर जयराम रमेश को तगड़े से डांटते हैं। इस तरह के तमाम इंसिडेंट, कैसे एक लेफ़्ट एडिटर एन राम लेफ़्ट की तरफ से न्यूक्लियर डील पर जो बयान देता है वही लेफ़्ट लीडर दोहराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वाकई में आपको मज़ा आएगा। इस तरह के तमाम सारे खुलासे होंगे, क्या क्या चल रहा था, कैसे मनमोहन सिंह की इमेज को सुधारने के लिए जो उनके मीडिया एडवाइज़र थे संजय बारू ने उन्हें एग्रेसिव बनाने के लिए क्या क्या किया, फैमिली और जो पीएमओ है उनके बीच में कैसे पुल बांधा जाए, कैसे वहाँ की बात पीएम तक पहुँचे, उन सब के लिए कैसे एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, कैसे पुलक चटर्जी को पुल की तरह काम करने दिया जाए, कैसे अहमद पटेल सोनिया गांधी के सारे उन जो सुझाव होते हैं, जो उनके फैसले होते हैं, उनको मनमोहन सिंह तक पहुँचाते थे। ऐसी सारी बातें आपको पता चलेंगी। चुनाव जब दूसरा 2009 का हुआ तब राहुल गांधी को लाने की कोशिश, और कैसे जब 2 बार रिजाइन देते हैं मनमोहन सिंह और उनको सोनिया गांधी रोकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। तो इस लिहाज से अगर आप पॉलिटिकल जागरूक होना चाहते हैं, संजय बारू की किताब नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको बड़े मज़ेदार ढंग से ये अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं एज ए फ़िल्म तो एक ही करैक्टर है अक्षय खन्ना का, जो संजय बारू के करैक्टर में है, वो इस फिल्म को बड़े मज़ेदार तरीके से बांध के रखता है। पूरे पीएमओ में एक तरह से नरेटर की भूमिका में भी हो किताब, क्योंकि उन्होंने लिखी है संजय बारू ने, तो उनकी रोल में अक्षय खन्ना ने वाकई में कमाल कर दिया है। दूसरी बात करेंगे अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार किया है और ऐसे में कुछ लोगों को पसंद आ सकता है कि उनकी आवाज़ और उनकी स्टाइल पूरी तरह से उन्होंने इसमें डाली है। ये अलग है कि मनमोहन सिंह के कुछ लोगों को पसंद ना आए कि कहीं भी फिल्म में वो हंसते हुए नहीं दिखाए गए हैं। तो जो बीच बीच में क्लिप्स इस्तेमाल की हैं बुश से मिलने की, न्यूक्लियर डील के दौरान, वहाँ वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल्म में कहीं भी अनुपम खेर हंसते नहीं हैं। ऐसे ही कई चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि पूरा जो गांधी खानदान है आपस में जब सब लोगों के सामने कुछ सीक्रेट रखना चाहता है तो इटालियन में बात करने लगता है। इस तरह की चीज़ें संजय बारू की किताब से निकाल के आपको बताई गई हैं। विजय रत्नाकर गुट्टे इसके डायरेक्टर हैं। गाने की कोई फिल्म में गुंजाइश नहीं थी तो वो है नहीं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से अलग हट के इसको देखेंगे और अगर पॉलिटिकल माइंड के हैं आप, तो आपको फिल्म वाकई में पसंद आएगी। तो चूँकि फिल्म एक किताब पर बेस्ड थी और एक बड़ा कार्यकाल दिखा रही थी मनमोहन सिंह का, तो ऐसे में ढेर सारी घटनाएं थी। कैसे नटवर सिंह को रोका जाता है बुश के साथ उनकी मीटिंग में बैठने के लिए, कैसे न्यूक्लियर डील पर लेफ़्ट बाहर आती है, कैसे राहुल गांधी को रोका जाता है, कैसे जब आडवाणी खड़े रहते हैं मनमोहन सिंह के सामने तो इसको लेकर खबर बन जाती है, कैसे खबरों को मैनेज किया जाता है, कैसे अहमद पटेल कई बार दखलंदाजी करते हैं। तो ये एक पहलू है जो संजय बारू ने अपनी तरफ से लिखा, दूसरी साइड से इसमें नहीं आया। और जहाँ ऑडियो की बात थी तो वो कहीं ऑडियो साइलेंट किया गया। जहाँ गांधी फैमिली की बात आती थी वहाँ पे ऑडियो रोक दिया जाता है, लेकिन लोगों की समझ में आता है क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत बड़े खुलासे आम पत्रकारों के लिए नहीं होते, जो लोगों को नहीं पता हो तो वो लोगों को बाकायदा पता है, लेकिन एक मूवी के तौर पे, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री के तौर पे वो देखने को मिलता है। ऐसे में जो डायरेक्टर है उसने भरपूर कोशिश की है कि फ़िल्म इंटरेस्टिंग बन सके। अक्षय खन्ना का किरदार उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है, मदद करता है, और उसमें कहीं जैसे के सेरा सेरा वाला जो इंसिडेंट है वो आप देखेंगे उसमें फ़िल्म में। और एक आध मनमोहन सिंह के कुछ डायलॉग्स हैं, एक जगह बहुत तेरी की बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा फ़न लाने की कोशिश की गई है फिल्म में। तो ऐसे में फ़िल्म जो वाकई थोड़े से पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं उनको वाकई में पसंद आएगी, और जिनको नहीं पता है सारी चीज़ें उनके लिए वाकई में ये सब दिलचस्प होगा। तो एक अच्छी कोशिश, अगर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा माना जाता है, लोग कहेंगे बीजेपी ने बनवाई है, क्योंकि अनुपम खेर किरण खेर के पति हैं, वोकल हैं काफ़ी बीजेपी के सपोर्ट में,
मान सकते हैं आप, लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं कि ये फिल्म कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की इमेज को अच्छे से मजबूत करेगी। जो उन पे दबाव थे, जिनके चलते वो लाचार थे, जो उन पे प्रेशर था, जैसे उन्होंने कहा था कि इतिहास मुझे याद रखेगा, मीडिया की नज़रों से नहीं, लेकिन इतिहास मुझे ज़रूर अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे, अच्छे व्यक्ति के तौर पे याद करेगा। तो ये फिल्म इसमें उनकी मदद करती है। हमारी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 स्टार हैं। बाकी फिल्मों के रिव्यूज़ के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।